भारत का एक खूबसूरत राज्य झारखंड, जिसे लैंड ऑफ फॉरेस्ट यानी जंगल की धरती भी कहा जाता है। झार शब्द झाड़ से लिया गया है, जिसका मतलब होता है पेड़ पौधे पत्तियां आदि, और खंड यानी इलाका। आपको बता दें कि भारत के इस राज्य में सबसे ज्यादा प्राकृतिक खनिज मौजूद है। इतना ही नहीं, यह राज्य आज विकास के मामले में भी काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है, और इसी गति को और ज्यादा रफ्तार देने के लिए झारखंड में कई सारी परियोजनाओं पर काफी तेजी से जोरों शोरों से काम चल रहा है। दोस्तों, झारखंड के इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से शिक्षा, सड़क, पेट्रोलियम, कोयला और रेल जैसे परियोजनाओं में काफी वृद्धि देखने को मिलेगी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आने वाले समय में झारखंड के स्वरूप बदलने वाली महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के पूरा होते ही झारखंड को आर्थिक, धार्मिक और पर्यटन की दृष्टि से मजबूत बनाएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही क्या आपके घर के बगल में भी कोई परियोजनाओं पर काम चल रहा है, तो वो भी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो इस लिस्ट के 10वें नंबर पर है बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। दोस्तों, झारखंड को जल्द ही बुलेट ट्रेन की सौगात मिलने वाली है, और इसमें झारखंड के कुल 4 स्टेशनों को सिलेक्ट किया गया है। बता दें कि इस प्रोजेक्ट को 2 फेज में डेवलप किया जा रहा है। फेज 1 में दिल्ली से वाराणसी और फेज 2 में वाराणसी से हावड़ा के बीच डेवलप किया जाएगा, और इसी फेज 2 के अंतर्गत झारखंड में भी इन 4 स्टेशनों से बुलेट ट्रेन गुजारा जाएगा, और वो है कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह और धनबाद। ये 4 स्टेशनों का लोकेशन रेलवे मिनिस्टर को भेज दिया गया है, और इसके बाद इस लोकेशन पर बुलेट ट्रेन का स्टेशन जल्द ही देखने को मिलेगा। वाराणसी हावड़ा रूट उत्तर प्रदेश के मुगलसराय के आगे बिहार के सासाराम गया होते हुए झारखंड के कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह और धनबाद होते हुए पश्चिम बंगाल में हावड़ा तक जाएगी। बता दें कि इस ट्रेन के संचालन में सुरक्षा के लिए तकनीकी कारणों को ध्यान में रखते हुए इस पूरी ट्रैक को एलिवेटेड बनाया जाना है, और इस पूरे प्रोजेक्ट को पूरा करने का टारगेट 2030 तक रखा गया है। रांची जमशेदपुर रेलवे लाइन। दोस्तों, रांची से जमशेदपुर के बीच की दूरी को आसान बनाने के लिए एक नया रेलवे लाइन बनाया जा रहा है, जो रांची से मुड़ी जंक्शन के बजाय रांची से NH33 के किनारे चलेगी। दोस्तों, बता दें कि वर्तमान में रांची से जमशेदपुर ट्रेन से जाने में लगभग 5 घंटे का वक्त लगता है, लेकिन इस रेलवे लाइन के बनने के बाद यह डिस्टेंस केवल 2 घंटे का ही रह जाएगा, और इस प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट करीब 2085 करोड़ रुपए है। बता दें कि इस रेल लाइन में 6 स्टेशन प्रस्तावित है, और इस स्टेशनों पर फुट ओवर ब्रिज भी बनाए जाने हैं। वहीं इस लिस्ट का अगला प्रोजेक्ट है महागामा हसडीहा एक्सप्रेसवे। दोस्तों, वर्तमान में पूरे देश भर में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, जिनमें से एक झारखंड में NH133 के महागामा से हसडीहा तक 4 लेन का निर्माण किया जाएगा, जिसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट करीब 1440 करोड़ रुपए बताई जा रही है, और इस एक्सप्रेसवे की लंबाई करीब 52 किलोमीटर की है। इसके साथ ही देवघर को बासुकीनाथ से 4 लेन से कन्वर्ट किया जाना है, जिसकी लंबाई तकरीबन 45 किलोमीटर की होगी। इसके बनने से देवघर और बासुकीनाथ मंदिर जैसे धार्मिक स्थलों तक पहुंचने में आसानी होगी। रांची वाराणसी इकोनॉमिक कॉरिडोर। दोस्तों, रांची वाराणसी इकोनॉमिक कॉरिडोर के काम और मुआवजे पर करीब 7000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। वर्तमान में रांची से वाराणसी की दूरी को कवर करने में करीब 10 घंटे का वक्त लगता है, लेकिन इस कॉरिडोर के बन जाने से यह डिस्टेंस केवल 6 घंटे का ही रह जाएगा, और 260 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट को 2025 तक पूरा करने का टारगेट रखा गया है। वहीं अगला प्रोजेक्ट है संबलपुर रांची एक्सप्रेसवे। दोस्तों, इस एक्सप्रेसवे का निर्माण भारतमाला परियोजना के अंतर्गत डेवलप किया जा रहा है। संबलपुर रांची एक्सप्रेसवे एक ग्रीनफील्ड 6 लेन एक्सिस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है। यह परियोजना रांची के धोबा डैम के पास रिंग रोड से शुरू होकर संबलपुर तक जाएगी। इस परियोजना के पूरा होने से सड़क परिवहन और दुरुस्त होने की उम्मीद है, और इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई लगभग 147 किलोमीटर है, जो झारखंड में 121 किलोमीटर का होगा, जिनमें करीब 3400 करोड़ रुपए का 3 फेज में काम होगा, और इसमें जमीन अधिग्रहण की रकम भी शामिल है। वहीं ओडिशा में करीब 26 किलोमीटर का निर्माण होगा, जिनमें करीब 700 करोड़ रुपए की लागत आएगी। बता दें कि इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से रांची से संबलपुर सिर्फ 2 घंटे में ही पहुंचा जा सकेगा। हटिया रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट। दोस्तों, प्रधानमंत्री नए भारत के सपने को साकार करने की दिशा में भारतीय रेलवे आधुनिकीकरण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में 1300 से अधिक रेलवे स्टेशनों को आधुनिक सुविधाओं के साथ रीडेवलप किया जा रहा है। इस योजना के तहत वेस्ट बंगाल, झारखंड और उड़ीसा राज्यों के लिए दक्षिण पूर्व रेलवे के 4 डिवीजनों के कुल 70 स्टेशनों को रीडेवलप के लिए चुना गया है, जिनमें से एक हटिया रेलवे स्टेशन है। इस स्टेशन को रीडेवलप करने का मेन मकसद परिचालन में सुधार लाना और आधुनिक सुविधाओं के साथ बेहतर स्टेशन डेवलप करना और यात्रियों को आरामदायक अनुभव प्रदान कराना है, और इस प्रोजेक्ट में कुल 355 करोड़ रुपए की लागत आने की उम्मीद है। ओरमांझी गोला एक्सप्रेसवे। दोस्तों, ओरमांझी गोला एक्सप्रेसवे को भारतमाला परियोजना के अंतर्गत विकसित किया जा रहा है, जो करीब 28 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे होगा, और इसका अलाइनमेंट फाइनल हो चुका है। ओरमांझी से शुरू होने वाली यह 4 लेन एक्सप्रेसवे 16 गाँव से होते हुए गोला तक जाएगी। इस 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को बनाने में कुल खर्च 1214 करोड़ रुपए की आने की उम्मीद है। बता दें कि इस
एक्सप्रेसवे के बनने से और मांझी और गोला के बीच पर्यटन और आवाजाही में आसानी होगी और इसका निर्माण कार्य मेसर्स बर्बरिक प्रोजेक्ट लिमिटेड की ओर से कराया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का काम जून 2023 में ही NHAI द्वारा शुरू कराया गया था। वहीं इस लिस्ट के तीसरे नंबर पर साहिबगंज मनिहारी केबल स्टे ब्रिज। दोस्तों, झारखंड के साहिबगंज और बिहार के मनिहारी के बीच गंगा नदी पर बन रही यह ब्रिज एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, जिसके आधारशिला 6 अप्रैल 2017 को देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रखा गया था, जिसमें अप्रोच पथ समेत इस ब्रिज की लंबाई करीब 21.9 किलोमीटर का है, जिसमें पुल की लंबाई तकरीबन 6 किलोमीटर की है। इस ब्रिज को बनाने में कुल खर्च 1900 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जिसमें कुछ 40 पिलर बनाए जाने हैं और इसमें से 44 पिलर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इस ब्रिज के पूरा होने से झारखंड का सीधा संबंध पूर्वोत्तर भारत के बिहार, बंगाल, असम समेत नेपाल और भूटान जैसे देशों के बीच हो जाएगा, जिसे इसी साल यानी 2024 के अंत तक पूरा करने का उम्मीद है। वहीं इस लिस्ट का सेकंड प्रोजेक्ट है रांची रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट। दोस्तों, अब रांची रेलवे स्टेशन भी एयरपोर्ट की तरह चमचमाने वाला है, क्योंकि रांची रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट के तर्ज पर बनाने का काम जोरों शोरों से चल रहा है। बता दें कि इस पूरे प्रोजेक्ट में 447 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है, जिसमें 330 करोड़ रुपए सिर्फ रेलवे स्टेशन के डेवलपमेंट में ही खर्च हो जाएंगे, जबकि बाकी के बचे हुए राशि में स्टेशन के फर्नीचर और इंटीरियर का काम होगा। बताते चले कि इस पूरे परियोजना का अभी 10% ही काम हुआ है। इस पूरे रेलवे स्टेशन को काफी आधुनिक तरीकों से डेवलप किया जा रहा है और इस रेलवे स्टेशन को बनाने का मेन मकसद यात्रियों को अधिक से अधिक सुविधाएं दी जाए। इस नए रेलवे स्टेशन में मेट्रो स्टेशन की तरह ही सेंसर लगाए जाएंगे, जिसमें वही यात्री अंदर प्रवेश कर सकेंगे जिनके पास टिकट होंगी और सभी टिकट QR कोड का होगा। इस नए रेलवे स्टेशन में वाहनों के लिए अलग ट्रैक, पार्किंग व्यवस्था, छोटे बच्चों के लिए प्लेइंग एरिया, महिलाओं के लिए फीडिंग एरिया भी बनाया जाना है। स्टेशन पर मल्टी लेवल पार्किंग की भी व्यवस्था होगी, जिसे 2025 तक पूरा करने का टारगेट रखा गया है, जिसे 2025 तक पूरा किया जाना है। वहीं इस लिस्ट का आखिरी और लास्ट प्रोजेक्ट है रांची आउटर रिंग रोड। दोस्तों, गडकरी जी ने बताया कि झारखंड में 75,000 करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण हो रहा है, जिसमें 7 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, इकोनॉमिक कॉरिडोर और इंटर एक्सप्रेसवे शामिल है। 50,000 करोड़ रुपए की लागत से झारखंड की पड़ोसी राज्य ओडिशा, बंगाल, छत्तीसगढ़ और यूपी और बिहार से कनेक्टिविटी बेहतर की जा रही है और इस रिंग रोड की लंबाई तकरीबन 194 किलोमीटर का है। यह नेशनल हाईवे 33 रांची रामगढ़ रोड से शुरू होकर NH 75 के मॉन्डर के पास तक जाएगी। यहाँ से दूसरा फेज NH 23 में इटकी तक जाएगी। बता दें कि इस रिंग रोड का 3 फेज का सर्वे हो गया है और अनुमान लगाया जा रहा है कि इस साल सारी प्रक्रिया करने के बाद रिंग रोड पर काम शुरू कर दिया जाएगा। भारत सरकार ने इसके लिए 5,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। हालांकि इस पर करीब 6,000 करोड़ रुपए की खर्च आने की उम्मीद है। सो ये रहे झारखंड के 10 बड़े प्रोजेक्ट, जिनके पूरा होते ही झारखंड के वासियों को एक नया दुनिया देखने को मिलेगा। और अगर आप झारखंड से हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। सो ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं फिर से किसी अपडेट के साथ। बाय।